सत्र 2020 का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि आपको सत्र 2021 के लिए भी कुछ स्तर तक काम दे जाए, इम्पोर्टेंट सिद्ध हो। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम चले आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ही आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। तो ये लासा पूछा गया, तो लासा कक्षा पाँच में होता है। 15, 18 और 24 आप एक में ही रखेंगे, ऐसे करके आप लासा निकाल लोगे। ठीक है, तो ये कक्षा 5 की विधि है, तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप शून्य कैसे निकाला जाता है, तो शून्य का आपने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इसको जीरो रखकर एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, वही मान आ जाएगा। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आपका x1 और y1 हो जाएगा। x2 y2 आपका जीरो का मत जीरो हो जाएगा, इसको कहते हैं मूल बिंदु। दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो वाला फार्मूला रखेंगे आप, दोनों जगह वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी सी व बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो, तो त्रिभुजों ए बी सी व बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। आपको इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन ये आपको बताने जा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपकी ए बी सी आपका कोई त्रिभुज है ना, बी सी के मध्य बिंदु में कोई बिंदु डी है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक, तो ये आपका त्रिभुज किस टाइप का बनेगा, ऐसे आपका त्रिभुज ये बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्या हो जाता है, 1/2, है ना, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मान लीजिए एल है या एच मान लीजिए, है ना, ये फार्मूला होता है। तो बराबर बी डी ई क्षेत्रफल का अनुपात, तो बी डी क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2। अब आधार देखिए, ये पूरी रेखा थी, है ना, डी इसका मध्य बिंदु है, तो आधार इतने तो होगा, बी डी ही तो होगा, जितना मैं रंग रहा हूँ, आप देख रहे हो ना। तो इतना हो जाएगा a/2, है ना, इन टू में। और लंब ये पूरा ज़्यादा है त्रिभुज में, देखिए ए डी बहुत ज़्यादा है, इतना इतना ई, और इस पर आप खींचोगे तो उसका आधा तो होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो जाएगा l/2, है ना। 1/2 आपका कट गया, ये कट गया, ये ऊपर कट गया, तो आपका रेशियो आया 1:4, 1:4 का आपका रेशियो आया। बात समझ में आई, आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन है आपका, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 किसके बराबर है। ये आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको हल करा रहा हूँ। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान भैया 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे आप 1 हो जाएगा, 1 से 1 घटेगा, वैसे 0 आ जाएगा, तो पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0। इन चारों में 0 मान किसका होता है, जो भी आपके ऑप्शन है, तो सही आंसर है आपका कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो कॉस 90 आपका मतलब 0 वाला ऑप्शन आपका सही है। 4 नंबर क्वेश्चन प्रायिकता का है, सत्र 2021 के लिए जो 30% आपका सिलेबस डिडक्ट किया गया है, उसमें आपका जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से काट कर हटा दिया गया है, इसलिए प्रायिकता वाला पाठ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी बता भी नहीं रहा हूँ, अगले सत्र के लिए अगर मैं तैयारी करवाऊँगा तो बताऊँगा, अगर क्वेश्चन पेपर हल कराऊँगा तो। ठीक है, और तो फिर से 2 का नंबर भी वही क्वेश्चन है, तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। 2 का ख क्वेश्चन देखिए, चित्र में डी ई समांतर बी सी है। चित्र भैया देखिए, डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, और भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र में भुजा ए डी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक, जबकि दिया गया है कि ए ई बराबर 2.7, ए ई देखिए क्या है 2.7, चित्र में देखिए। और उसके अलावा बी डी 10.8 है, बी डी देखिए, बी डी कहाँ गया, बी डी ये देखिए 10.8 है हमारा। ठीक, तथा सी ई 8.1, सी ई ये देखिए, सी ई 8.1, ठीक है ये। ठीक, अब मैं भुजा ए डी की लंबाई याद करना, तो भुजा ए डी की लंबाई, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। ठीक, तो भुजा ए डी की लंबाई मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक्स है। ठीक, कितनी है, ये यहाँ ए बिंदु है, थोड़ा ढक गया है। ध्यान से देखिए, अब आपने एक समांतर का नियम पढ़ा है कि नहीं, अगर दो त्रिभुज एक ही में समांतर हैं तो इतना बटे इतना, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज में बराबर इतना बटे इतना, है ना, ए डी बटे बी ए प्लस, नहीं सॉरी, ए डी बटे बी ए बराबर ए ई बटे ए सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा। ध्यान से देखिए, तो ए डी की जगह आप रख दोगे यक्स, है ना, बटे ए बी की जगह रख दोगे 10.8 प्लस यक्स, रख दोगे, नहीं रख दोगे, रख दोगे। फिर ए सी की जगह मतलब ए ई बटे ए सी, तो ए ई की जगह आप रख दोगे 2.7, रख देंगे ना। फिर ए सी की जगह आप क्या रख दोगे, 8.1 प्लस 2.7 रख दोगे आप। इसको आप हल करोगे इस इक्वेशन को, है ना, तो बस आराम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आराम से लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस कॉस 52 इंटू कॉस 38। अब कहिए भैया इंटू कहाँ लगाया, तो इंटू लगा नहीं, बीच में कोई निशान नहीं, तो काहे का निशान है, इंटू का। ठीक है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, किस हिसाब से ज्ञात करेंगे, साइन 52 का मान रख देंगे, साइन 90 माइनस 38 कर दोगे, इंटू में साइन 38 आपका हाई है, माइनस कास 52, तो कास 52 को कर दोगे 90 माइनस 38, तो यहाँ साइन 90 माइनस 38 आप किए रहोगे तो हो जाएगा कॉस 38, है ना, कॉस 38 इंटू साइन 38, माइनस यहाँ कॉस 90 माइनस 38 कर दोगे तो हो जाएगा साइन 38 इंटू कॉस 38, ये दोनों जाएगा कट, मान आ जाएगा आपका 0, है ना, हल करिएगा आ जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन फिर से समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, मतलब 15वां पद ज्ञात करना है। ये फिर से आपके सिलेबस के बाहर 2021 के लिए मत पढ़िए, दिमाग का है डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है समांतर श्रेणी भी। ये देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के लेकिन पूछे जाते हैं। या 241/4000 बराबर 241/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, m और n के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसको मैं हल करवाता हूँ, अब इसको समझिए। अगर इतना आप बराबर में लिख रहे हैं, ऊपर ऊपर वाला कटेगा नहीं कटेगा, दोनों साइड बराबर है, कट जाएगा, 4000 बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। फिर आप क्या करिए, 4000 के आप निकालिए गुणनखंड, गुणनखंड निकालोगे 4000 के तो आएगा 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 3, तो इसका बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से तुलना करने पर लिखोगे तो m बराबर 5 आ जाएगा और n का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लगाओगे आसानी से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। समांतर श्रेणी फिर से गायब है, मैं आपको नहीं बताने वाला। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसको इसको मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु इसके द्वारा विभाजित होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आप समझिए। ये आपका हो गया x1y1, ये हो गया x2y2, ठीक है, ये आपका xy हो गया। तो फार्मूला होता है x, मतलब वो, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, फार्मूला आपका होता है x और y, x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, इतना होता फार्मूला नहीं होता। अब आपको अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ याद होगी। अब आपका क्या करोगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, आप इतना कर लोगे, x की जगह आप -1 रखोगे और इतना m1 और m2 आप सेम टू सेम रखोगे, x2 और x1 की वैल्यू इसमें रख दोगे। y बराबर m1 y2 की वैल्यू आप -8 रख दोगे, y1 की वैल्यू 10 रख दोगे और यहाँ y की जगह आप 6 रख दोगे। ठीक है, वैसे ही आप वो भी निकालोगे, तो यहाँ से क्या होगा, आपको 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे m1 और m2 के। बस उन्हीं समीकरणों को आप हल करोगे तो m1 आपको लास्ट में कुछ ऐसे प्राप्त होगा, m1 बराबर 6m2 या ऐसा कुछ भी प्राप्त हो सकता है, मैं एकदम कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने लगाया नहीं आपको, लेकिन ऐसा कुछ प्राप्त होगा। तो आप क्या करोगे, m1 एक तरफ कर लोगे, m2 भी उसके बटे में ले आओगे, दूसरी तरफ आपको प्राप्त होगा। तो इधर मान लीजिए, अगर मान लीजिए 6 आ रहा है, मैं आएगा नहीं, मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ 6m2 है तो ऊपर 6 बचेगा, इधर से कुछ नहीं है तो बटे में 1 जाएगा, तो m1 अनुपात m2 आप निकालोगे तो 6:1 आ जाएगा। मतलब ये उत्तर इसका नहीं आएगा, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये पेज रिपीट हो गया। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन इतना इतना है, संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 343 के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो 343 प्लस 343 आप जोड़ लोगे, 6 8 6 आ जाएगा। इसको आप घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर रख दोगे, बस आपका जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आप ज्ञात हो जाएगा। मतलब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे, उससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने और इतने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला, या आप ऐसे समझ जाओगे। x1 इतना हो गया, y1, x2 y2, x3 हो गया ये c, है ना, और y3 इतना हो गया। फार्मूला त्रिभुज का क्या होता है, 1/2, कुछ तकनीकी समस्या आ रही, रुकिए मैं अब ये सही करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्या होता है फार्मूला, 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या होता है, x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1,
इस फार्मूले में आप रखोगे, सबकी वैल्यू आप रखोगे, है ना। तो x1 की जगह a है और y1 की जगह b+c है। अब पूरी वैल्यू रखोगे, आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। 30 सेंटीमीटर का व्यास वाला कोई वृत्त है, ठीक है। कोई जीवा 60 डिग्री कोण पर अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको ये क्षेत्रफल खुद ही ज्ञात करना है। हम उम्मीद करते हैं आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यदि कौशिक बराबर इतना इतना, तो एक चीज़ में ध्यान दीजिए, कौशिक बराबर 2 सही 3/5 है, तो 5 दूनी 10/13/5, ये इतना लिखा हुआ है कौशिक बराबर। कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब, है ना। तो आप इसमें आधार ज्ञात कर लोगे, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस तरह इसमें कर्ण और लंब दिया है, आपको आधार ज्ञात करना है। फिर tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार रख दोगे, आ जाएगा। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये दोनों आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई? आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और इसके अलावा सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये भाई साहब कहाँ गए? आपको अगर सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप 3 की घात 1 इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की घात 1/2 लिख सकते हो। सेकेंड स्टेप में आप ये लिख देना, फिर उसके बाद लिखना, क्योंकि प्रत्येक संख्या की जो घात है वो ना तो ऋणात्मक है, मतलब वो घात आपकी क्या है? ऋणात्मक नहीं है, अतः यह संख्या अपरिमेय है। अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होती है, तो वो संख्या क्या हो जाती है? परिमेय मानी जाती है। ठीक है, ठीक, इतनी बात आप समझ गए। के का मान ज्ञात कीजिए। आप दोनों में से एक में यक्स की वैल्यू उठा के दूसरे में रखोगे, तो आपको क्या होगा कि मान ज्ञात हो जाएगा, कहेगा के का। ठीक है, समचतुर्भुज ख नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके वकर्णों के योग के बराबर होता है। तो इस बार समचतुर्भुज फिर से आपके सिलेबस से गायब कर दिया गया है, जब 30% गायब किया गया है। तो अगला ग नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। इसमें आप क्या करोगे? आप तुरंत ये सिद्ध हो जाएगा। आप इसमें देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आप क्या करिएगा, इसको आप tan को साइन अपान कॉस में पहले मत बदलिएगा। नहीं बदलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो तब भी जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप क्या करिए, ये आसानी से आपका लग जाएगा, है ना। ये आपको बस करना क्या है कि आप हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करोगे क्या हो जाएगा? ये मेरा लिखने वाला पेन कहाँ गया? यहाँ। तो इसको क्या हो जाएगा, ये इसके इंटू में 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा, इसके इंटू 1 माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, है ना। ये दोनों आपस में इंटू गुणे में हो जाएंगे। ठीक, तो ये परस्पर क्या होगा कि ये फार्मूला बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो हो जाएगा tan माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उधर हो जाएगा कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। tan को आप क्या लिख सकते हो? tan को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसको लिख सकते हो कासेक स्क्वायर थीटा -1। तो माइनस प्लस कुछ बीच में देखिएगा कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, और ऐसे करके मतलब ये आपका लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, ना। ये आपका आंकड़ा दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसमें क्या किया जाता है? सारणी बनाया जाता है। वर्ग अंतराल इतना इतना दिया, तो यक्स आपका क्या हो जाएगा? क्रमशः आप बात सुन लीजिए, मैं आपको लगा के नहीं बता रहा हूँ। तो यक्स आपका पहले के लिए 10 20 के लिए यक्स क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 20 30 के लिए यक्स क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसके लिए यक्स 35 हो जाएगा। इसके लिए 45, और क्रमशः ऐसे ही हो जाएगा, है ना। इसके लिए हो जाएगा 55, इसके लिए हो जाएगा 65, इसके लिए 75। ठीक, ये आपका दिया ही है। माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, है ना। नीचे वाला जोड़ लीजिएगा, ये एक्स आएगा, उसको उसको एफ से गुणा कर दीजिएगा, एफ एक्स निकल जाएगा, उसका सिग्मा मतलब जोड़ दीजिएगा सबको, एफ एक्स जो निकलेगा, तो पूरे एफ एक्स को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। ओके, उसके बाद क्या करना है कि सिग्मा एफ को जोड़ देना है, जो भी आपका फाइनली जो भी होगा वो आपका मतलब समांतर माध्य आ जाएगा, और वही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। एक मीनार से आधार की ओर एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मकान के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो भैया एक चीज़ ध्यान रखिए, पूरक जो कोण होते हैं उनका मतलब क्या होता है? 90 हैं दोनों मिला के। मैं चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। पहला क्या है? 9 मीटर,
ये माना हमने थीटा है, ठीक है, बात समझ में आई। तो दूसरा कोण बनेगा तो भैया दोनों मिला के पूरक हैं, पूरक मतलब 90 डिग्री हैं। तो पहला थीटा आपने मान लिया, दूसरा मान लीजिए 90 माइनस थीटा, ठीक। दूसरा एंगल आपका हो गया 90 माइनस थीटा। सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, तो पहली दूरी कितनी है, 9 है, और दूसरी दूरी 16 है। सबसे पहले आप tan थीटा का फार्मूला लगाओगे, है ना, ऊंचाई h मान लीजिए। अगर आप tan थीटा का फार्मूला लगाओगे तो हो जाएगा h/9, है ना, और फिर आप लगा दीजिएगा tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला, तो हो जाएगा h/16, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो h का आप दोनों जगह से क्या करिएगा, h बराबर उधर आप निकाल लोगे तो h बराबर tan थीटा बराबर कितना आया था, tan थीटा बराबर आपका आया था h/9, इधर आया tan 90 माइनस थीटा बराबर h/16, तो tan 90 माइनस थीटा बदल जाएगा cot थीटा में, तो cot थीटा आ गया h/16 आ गया आपका, है ना। और तो cot थीटा को tan थीटा बदल लेंगे तो cot थीटा को लगे लिखेंगे tan थीटा, तो हो जाएगा 16/h। तो अब आपका tan थीटा बराबर हो गया, तो 16/h बराबर आपका हो जाएगा, उधर आप निकाले थे क्या, tan थीटा बराबर h/9, तो h/9 बराबर 16/9, हाँ। कुछ ऐसे हो जाएगा। धीरे गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद 16 9 144, और एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 144, तो एच का स्क्वायर उधर भेज दोगे, हो जाएगा √144, तो √144 की आप वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 12, है ना। तो ऐसे करके आप ये कर लोगे ज्ञात, मतलब सिद्ध हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 नंबर क्वेश्चन बता दिया। मध्य कितना है, माध्यक जानते हो आप किसको कहते हैं, माध्यक कहते हैं माध्यिका को। बारंबारताओं का योग 100 है, तो बारंबारताओं का योग आपका कितना है, 100 है, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक। वर्ग अंतराल दिया है, इसमें आप क्या करिए, संचयी बारंबारता पहले निकालेंगे, फिर देखेंगे संचयी बारंबारता 100 जहाँ आएगी उसके सामने वाला वर्ग चुनेंगे, उसके सामने वाला L1 और L2 हो जाएगा। फिर माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे, माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे, और तो कुल मिला के आपका लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक्स और वाई की अलग से, एक्स प्लस वाई वाला अलग से एक इक्वेशन बनेगी, है ना, 2 इक्वेशन बनेगी, वहीं से आपको एक्स प्लस वाई का मान निकल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये छिन्नक के आकार का है, तो आपको क्या करना है, छिन्नक की धारता ज्ञात करनी है, आपको ये धारता खुद ही ज्ञात करनी पड़ेगी, लग जाएगा ये भी सवाल आपसे, फॉर्मूले पे है। एक कक्षा परीक्षण में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक और मिल जाते और अंग्रेजी में 3 अंक कम लिए होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। मैं आपको इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप खुद ही लगाइएगा क्वेश्चन, इक्वेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा पेन भी गायब हो गया ना। देखिए क्या है कि एक कक्षा परीक्षण में गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। मान लीजिए एक्स प्लस वाई आपका कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। क्या है कि यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिलते, गणित में x-2 मिलता अगर, है ना, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, y-3 होता, तो इन दोनों का जो योग होता वो होता, मतलब सॉरी गुणनफल होता वो 210 होता। ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई। ऊपर से x की वैल्यू उठाइए, हो जाएगी 30 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों विषय में अलग अलग प्राप्त किए अंक आपके x और y वही से निकल आएंगे। इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो 2 शून्य इनका मान आप रखोगे तो 2 और शून्य का मान आएगा। x की पावर 4 है, मतलब इसके 4 शून्य निकलेंगे। निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के लिखिए, तो भैया आप इसको बदल के लिखिएगा, इसको दोनों आप हल कर लोगे, समीकरणों के युग्म में आ जाएगा। हालांकि अब रेखा में इतना कुछ बचा नहीं, इतना कुछ मुश्किल है कि आपके पेपर में पूछा जाए। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परितः बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं किन पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन लगा के देखिएगा, लग जाएगा। नहीं तो त्रिभुज की रचना, सबसे पहले आप, सबसे बढ़िया बात होगी कि आप रचना बनाना सीख लीजिए। त्रिभुज की रचना तो हर हाल में आपको आनी चाहिए, त्रिभुज की और स्पर्शी की, तो ये रचना आप हर हाल में सीख डालिए। मैं आपको समझ लीजिए कि एक सुझाव दे रहा हूँ,
ठीक है। तो रचना आप सीख डालिए, सबसे आसान रचना होती है, आपको बस उसमें रचना लिखनी होती है, थोड़ी सी 4-5 पॉइंट लिख दोगे, आप बना दोगे आसानी से, आपको आसानी से आपको उसके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही मैंने मैथ का पेपर हल कराया है।